बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें रमज़ानुल मुबारक से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब शरीफ में ही इसकी तैयारी शुरू फरमा दिया करते थे और ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो रमज़ानुल मुबारक की हम तैयारी कैसे करें? अभी तकरीबन 9 दिन बाकी हैं, तो अपने मामूलात को दुरुस्त करके जो नमाज के पाबंद नहीं हैं वो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना शुरू करें। और जो पहले से ही नमाज पढ़ने के पाबंद हैं, बाजमात पढ़ते हैं, वो कोशिश करें मज़ीद जो नवाफिल हैं उनको शामिल करें, तहज्जुद के पाबंद बने। उसके अलावा इशराक व चाश्त और अवाबीन इनको पढ़ने की कोशिश करें ताकि रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ही जो नेकियों का सीज़न है, जिस महीने में नेकी का रेट बढ़ जाता है, अगर एक फ़र्ज़ पढ़ा जाए तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब है, नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो क्यों ना हो कि इस नेकियों के सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। देखें, एक ताजर होता है, जिस वक़्त उसके कारोबार का सीज़न होता है, जो ख़ास टाइम होता है, उस टाइम में वो दीगर मसरूफियात को छोड़कर अपने कारोबार को टाइम ज़्यादा देता है। मसलन आम रूटीन में अगर वो 6 घंटे टाइम दे रहा है, तो जब उसका सीज़न आएगा तो ताजर हज़रात कहते हैं ये एंडिंग है, तो इसलिए हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो 6 घंटे से 8 घंटे कर देते हैं, 12 घंटे कर देते हैं। तो जब दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिए हम दुनियावी कारोबार को टाइम ज़्यादा देते हैं, चूँकि वो सीज़न होता है, तो जो नेकियां कमाने का सीज़न है इसकी हम तैयारी क्यों नहीं करते? तो इसकी तैयारी कैसे होगी? अभी रमज़ानुल मुबारक में कुछ दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो नमाज़ों की पाबंदी की जाए। जो नमाज 5 वक्त बाजमात पढ़ने के पाबंद हैं वो हर नमाज के साथ कुरान मजीद की तिलावत को शुरू करें। हो सके तो एक रुबो, जैसे एक पाव कहा जाता है हमारे उर्फ में, वो पढ़ें। हो सके अगर टाइम ज़्यादा है तो आप हर नमाज के बाद आधा पारा तिलावत शुरू करें और इसको अपना मामूल बना लें ताकि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आए तो नेकियों की हमारी रूटीन बनी हुई हो। इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत और फिर कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, इसका भी मामूल बनाया जाए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही आप कोई रिसाला, कोई किसी आलिम का क्लिप जो रमज़ानुल मुबारक के बुनियादी मसाइल पर मुश्तमिल हो, उसको समाअत करके तो रमज़ानुल मुबारक के जो मसाइल हैं वो उसकी आमद से पहले ही सीख लें। हमें मालूम होना चाहिए कि रोज़ा किन कामों से मकरूह होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ा किन कामों से टूटता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ा बातनी लिहाज से किन कामों से कमज़ोर हो जाता है। तो ये कोई सीखना को मुश्किल नहीं है। आप अपनी मस्जिद के जो आलिम दीन हैं, जिस महल्ले की मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ जो आलिम दीन है, आप उनसे जाके इस हवाला से रहनुमाई ले सकते हैं। सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा उलमाए किराम ने जो कुतुब लिखी हैं, मिसाल के तौर पर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल कासमी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, आपने भी इब्तिदाई कुतुब जो दीनी मालूमात पर मुश्तमिल हैं वो लिखी हैं, जिनमें मुअल्लिमुल इस्लाम है, जिनमें जामिउल इस्लाम है। उससे आप रमज़ानुल मुबारक के बुनियादी मसाइल सीख सकते हैं। इसी तरह मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान ने अक़ायद व इबादात लिखी है, उससे आप रमज़ानुल मुबारक के बुनियादी मसाइल सीख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर जिन सुन्नी उलमा के बयानात मौजूद हैं उनसे भी आप रमज़ानुल मुबारक के मसाइल और फ़ज़ाइल समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही एक तो उसके मसाइल सीखे जाएँ, इबादात में इजाफ़ा किया जाए, कुरान मजीद की तिलावत शुरू की जाए, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना ये शुरू किया जाए ताकि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक दाखिल हो तो उस नेकियों के सीज़न में हमारी रूटीन जो है वो पहले से ही सही और दुरुस्त बन चुकी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस माह मुक़द्दसा का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके हर लम्हे को हमें सही दुरुस्त तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिलखुसूस फ़ुज़ूल कामों, गुनाहों और हराम कामों को छोड़कर हर लम्हा अपने क़ुर्ब में और अपनी याद में और अपने ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल